भारत को एम का इंजन देने आए फ्रांस और ब्रिटेन। दो बड़े महारथी आमने सामने और रोल्स रॉयस के बीच टक्कर से भारत को जबरदस्त फायदा समय से पहले ही उड़ सकता है। भारत का स्टील विमान एम का दोस्तों, भारत इस वक्त जहां जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड में अपने धमक दिख रहा है, सीक्रेट अपनी ताकत में इजाफा कर रहा है। दरअसल किसी भी देश को अगर दुनिया में अपनी धमक दिखानी है तो इसके लिए दो चीज बेहद इंपॉर्टेंट है। उनमें से एक है मजबूत इकोनॉमी और दूसरी चीज है दमदार डिफेंस पावर। भारत जहां आज विश्व की 5वीं बड़ी आर्थिक देश ताकत बन चुका है, ताबड़तोड़ विदेशी मुद्रा भंडार के साथ जलजला दिख रहा है, वही बात दुनिया के बेहद शक्तिशाली मंचों पर अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कर रहा है। आज पूरी दुनिया भारत की बात न केवल सुन रही है बल्कि वह उसे मान भी रही है। हवाई एक क्षमताओं में इजाफे के लिए भारत का अपना स्वदेशी प्लान है, जिसके तहत वह किसी देश से विमान नहीं खरीदेगा, जबकि वह खुद अपने लिए विमान बनाएगा। फिलहाल कुछ विमान जरूर हासिल किया जा रहे हैं, लेकिन भारत का अल्टीमेट गोल स्वदेशी तकनीक में आत्मनिर्भरता है। एम का भारत का 100% प्रोजेक्ट है जिसे वह जल्द से जल्द तैयार करना चाहता है, और अब वह इसके इंजन के लिए पार्टनर की तलाश तेज कर चुका है, जिसके लिए एक नहीं दुनिया की तीन महाशक्तियों में भयानक टक्कर हो रही है। खुद सुपर पावर ब्रिटेन भारत से डील हासिल करने के लिए ताकत लगा रहे हैं। इसके लिए यह सारे देश भारत को तगड़े ऑफर दे रहे हैं। इस रेस में कौन सा देश मारेगा? भारत ने इसके लिए क्या सेट किया है? पैमाना GTRI के मुताबिक कौन सी कंपनी है सबसे कंफर्टेबल? इससे जुड़े हर बिंदु का विश्लेषण इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं, तो बने रहिए हमारे साथ आखिर तक। डिफेंस तकनीक में चौंकाने वाला ऑफर ब्रिटेन, जो पॉलिटिक्स में समर्थन देकर मनाने की कोशिश अमेरिका ने डील के लिए भारत को दे डाले। एक के बाद एक ऑफर फ्रांस लंबे वक्त से भारत का बड़ा रक्षा पार्टनर रहा है। भारत फ्रांस से एरोस्पेस से लेकर नौसेना के लिए भी मदद लेता रहा है। भारतीय वायु सेवा फ्रांस के मिराज 2000 और राफेल विमान का इस्तेमाल करती है, जबकि फ्रांस के साथ मिलकर भारत में ताकतवर सबमरीन भी बनाई है और लगातार दोनों के बीच डील पर डील हो रही है। वहीं अमेरिका के साथ भारत की रक्षा साझेदारी 2014 के बाद से बेहद ज्यादा बढ़ गई है। भारत में अपने रक्षा कार्यक्रमों में विविधता लाने के लिए रूस और अमेरिका जैसी महाशक्तियों को एक साथ हैंडल करने की तरफ कदम बढ़ाया है। इससे भारत को तगड़ा फायदा यह हुआ है कि दोनों देशों की घातक तकनीक या भारत को मिल रही है, जबकि कंपटीशन की वजह से भारत को के फायदे और दमदार हथियार मिल रहे हैं। अमेरिका फ्रांस जैसे देश भारत को वह तकनीक के खुद ऑफर कर रहे हैं जिन्हें पहले वह देने से साफ मना कर देते थे। 5वीं पीढ़ी का विमान एक बहुत बड़ा, महंगा और लंबे वक्त तक चलने वाला कार्यक्रम होता है। जो भी कंपनी इससे जुड़ी किसी भी तकनीक का सौदा हासिल करती है, उसे इसका फायदा तब तक मिलता रहेगा जब तक यह विमान सर्विस में रहेंगे, और 5वीं पीढ़ी के विमान एक बार सेवा में शामिल होने के बाद कई दशकों तक सर्विस देंगे, मतलब कम से कम 50 सालों तक वायु सेवा को ताकत देंगे। इसी वजह से दुनिया भर की कंपनियां भारत के प्रोग्राम से जोड़ना चाहती हैं, लेकिन भारत ने अपने 5वीं पीढ़ी के विमान की तमाम तकनीकी लैस से लेकर हर तरह के पुर्जों को खुद बनाने का फैसला किया है। इसे वह अपने सीक्रेट प्रोजेक्ट की तरह अंजाम दे रहा है, जिसकी तकनीकियों के बारे में किसी को कुछ भी शेयर नहीं किया जाएगा, ना ही किसी कंपनी को इसमें साथ लेकर काम किया जाएगा। इस विमान की खूबियां इसकी तैनाती के बाद जंग में ही दुश्मन को पता चलेगी, लेकिन भारत को उसके इंजन के लिए विदेशी पार्टनर की जरूरत है। हालांकि भारत ने इसके लिए भी कई शर्तें लगा रखी हैं, मतलब इंजन भारत में ही बनेगा, इंजन के सारे परसे भारत में ही बनेंगे, और इंजन की हर तकनीक भारत को ट्रांसफर होगी, जबकि भारत में ही इंजन की सप्लाई चयन भी विकसित की जाएगी। मतलब इंजन को भारत विदेश से हासिल करेगा, लेकिन उसका पूरा स्वदेशीकरण करेगा, और यहां तक कि कंपनी को उसे इंजन का राइट भी भारत को देना होगा, जिससे भारत इन इंजनों को अपने मित्र देशों को सप्लाई भी कर सकेगा, जिससे रक्षा व्यापार में भारत की धमक और बढ़ जाएगी। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस भारत की शर्तों के अलावा और भी तरह तरह के ऑफर दे रहे हैं।
इसके तहत वह रक्षक क्षेत्र की दूसरी डिफिकल्ट तकनीक का भी ऑफर दे रहे हैं। अमेरिका के साथ जहां भारत में पहले ही 2-2 इंजनों का करार किया हुआ है, वही वह भारत को अपने अत्याधुनिक विमान का भी ऑफर कर रहा है, जबकि वीडियो सहित कई वैश्विक मुद्दों पर भारत का समर्थन कर रहा है। जबकि फ्रांस भारत को इंजनों के लिए घातक तकनीक देने को राजी है। वह इंजन के लिए कई तरह की फैसिलिटी देने को राजी है। पहले ही वह भारत में इंजनों के लिए इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी बनाने पर काम कर रहा है, जिससे भारत को स्वदेशी इंजनों के मामले में बहुत बड़ा फायदा होगा। यह फैसिलिटी एम का इंजन को ध्यान में रखकर ही बनाई जा रही है। फ्रांस इस रेस में सबसे आगे जाने के लिए यह कदम उठा रहा है। वहीं ब्रिटेन की रोल्स रॉयस इंजन की तकनीक के मामले में बहुत आगे है। ब्रिटेन इसके लिए भारत को लुभाने की तमाम कोशिश कर रहा है। क्या गोश्त में भारत की बात मानकर मॉरिशस के पक्ष में किया फैसला, यूएसएससी में बेटों के लिए खुल कर दिया, G4 को अपना समर्थन। ब्रिटेन भी तकनीक के मामले में बहुत ताकतवर है। इंजन तकनीक में वह काफी आगे है। पहले ब्रिटेन ने यूरोपीय देशों के साथ मिलकर 5वीं पीढ़ी के विमान बनाने की डिसीजन लिया, लेकिन अमेरिका के F-35 प्रोग्राम के बाद उसने अब 6ठी पीढ़ी के विमान पर फोकस किया हुआ है, जिससे बदलते वक्त के साथ वह अपनी वायु सेवा को अपग्रेड रख सके। इसी से यह पता चलता है कि ब्रिटेन विमान के मामले में कितना एडवांस है। उसे भारत से डील हासिल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर खुलकर भारत को समर्थन देना शुरू कर दिया है। क्या चाक घोष में भी उसने भारत के लिए कंफर्टेबल फैसला मानकर उसे खुश किया है। भारत के मुताबिक ही मॉरिशस को उसका द्वीप समूह दर्शकों के बाद मिल गया है। इससे भारत की दुनिया भर में धमक पड़ी है, जबकि वह यूएन में भी भारत को खुलकर समर्थन दे रहा है। वह न केवल भारत को बल्कि G4 देशों को वीटो दिए जाने का समर्थन कर रहा है, जो कि भारत की वैश्विक नीति का हिस्सा है। वहीं अगर तकनीकी की बात करें तो अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस भारत को इस मामले में हर सुविधा देने को राजी है। इंजन तैयार होने के बाद इंजन का ट्रायल एक बेहद कम होता है। इसकी क्षमताओं को टेस्ट करने के लिए एक दमदार प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है। इन तीनों देश के पास यह फैसिलिटी मौजूद है। इस फैसिलिटी को फ्लाइंग टेस्ट बेड प्लेटफॉर्म कहा जाता है। अमेरिका की जिन जनों की क्षमताओं के टेस्ट के लिए बोइंग 7400 फ्लाइंग टेस्ट बेड विमान का इस्तेमाल करती है, जो दुनिया के सबसे विशाल और ताकतवर जेट इंजन G9X का टेस्ट कर रहा है। तकनीकी होम के लिहाज से यह बेहद कंफर्टेबल है। अमेरिका सहित फ्रांस और ब्रिटेन भी भारत को अपनी यह सुविधा देने को राजी है। फ्रांस इसके लिए राफेल विमान का इस्तेमाल करता है, जबकि ब्रिटेन इसके लिए बोइंग 474 टेस्ट बेड का इस्तेमाल करता है। लेकिन अंतिम फैसला अब भी आना बाकी है। लेकिन इतना तो फिक्स है कि भारत का एम का विमान दुनिया के सबसे ताकतवर इंजनों में से एक से लैस होगा, और आप इसकी डिलीवरी भी टाइम वक्त से पहले ही होगी। तो दोस्तों, इस बारे में आपका क्या सुझाव है, कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।